हमारी बात को समझने के लिए अगर आशिकों के सिवा खैर कोई समझ भी नहीं सकता और हमें दूसरे चाहिए भी नहीं। और ये भी मैंने आज आपको टस्टर लगाया, मुझे तादाद तक कभी अल्लाह की अता से अंदाजा था। एक टस्टर मैंने आज लगाया आप सबको, भला कौन कौन है जो आज आएगा। हमने कहा भाई किसी को मैंने फोन करके नहीं बुलाया, एक बंदे को। और यहाँ बड़े बड़े चैंपियन गायब हैं, यही तो टेस्टर है हमारे। हाँ, यहाँ असल में वो जो बाजार चैंपियन है वो गायब है, जो हकीकी चैंपियन है वो मौजूद पीर भाई रस्ते में वो सारियों में मालूम है, मेरे से ज्यादा उनकी थोड़ी, मेरे से ज्यादा उनकी मसरूफियत है सबकी। सब ये सुनो मेरे अखा पट लाहौरी ध्यान का ये और कुछ है जो रात को आए थे उनको मैंने इजाजत दे दी, कुछ को शहरी में इजाजत दे, बस मकसूद। और वो सब पास है, जो आते गए और जाते गए, और जो रुके होंगे ये भी पास है। मसला सिर्फ ये कि जबान से हम कहते हैं दावे न किया करो मोहब्बत, बंदे के पुत्र बन गया तो मोहब्बत करो। एवं बड़ियां गल्लां करनियां आंकड़ियां कोई फायदा नहीं। मोहब्बत अगर इतनी सी कर सकूं तो वो खालिस हो, खालिस एक कतरा बहुत है। दो नंबरी के समंदर से, खोट वाले समंदर से मुबीन साहब एक कतरा वो मुबीन जो खालिस हो। बेशर्मी के कुकड़ कोनू साग सरों दा चंगा। कोई समझ आई है कि कोई नहीं? खालिस होना चाहिए मोहब्बत में। और मोहब्बत चीज क्या है? मोहब्बत की अलामात है। मोहब्बत ना आम हालत में नहीं पता चल सकता, यानी मोहब्बत आप में हजूर की मोहब्बत चेक कर दी वो तो उस वक्त पता चलेगी जब आपके अपने खानदान में कोई हजूर पर की गुस्ताखी कर बैठे और आप उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दें और कहता है तब गुस्से कर लें कि आपके कलेजे में आमना के लाल का प्यार है। ये है बड़िया आंकड़ियां आंकड़ियां बड़िया बड़िया आंकड़ियां मारनिया। तो फिर जब कोई अपना आए गुस्ताखी बंदे होते ही ऐसे नहीं, ये यहाँ पर खाई यहाँ जाता है। हजूर ने फरमाया तुम में ईमान नहीं दाखिल होगा जब तक तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप और तुम्हारी औलाद से मेल ज्यादा ना हो जाए। ये फरमाया कि नहीं बोलो ये तुसा अपने अपने जरमाना मारो ना चाहती है। हजूर को चंगी लगती है माँ या माँ को चंगी है या हजूर माँ को चंगे ने अपने जरमाना मारो चाहती। अगर सरकार आगे है तो सलाम है आप। बीवियां अच्छी लगती है ज्यादा या सरकार? लोग सारे अपने अंदर फिरो, अपने अंदर मदानी फिरो अपने अपने अंदर। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो अबू सुफियान उस वक्त कलमा नहीं था पड़ा। तो अबू सुफियान कहने लगा दस भाई तू अगर तेरे गल सच्ची दसी, अबू सुफियान कह रहा सच्ची दसी कि तेरी मर्जी ये नहीं या तू खुश ना हो इस गल से कि अगर तेरी जगह ते अब्दुल्ला दे पुत्र थे होना रसूल अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर तुम्हारी जगह पर सूली पर वो लटकाए जाते तू अपने घर अपनी बीवी का अपने बच्चियां को लो यार तो तू क्या महसूस हुआ? ये बात सुन लिया आपने, अब अगला जवाब भी सुनना। यहाँ से पता लगता है खरे और खोटे की, यहाँ से पहचान है। उन्होंने क्या बात सुन भाई अभी बस वो सूली पर लटकाने लगा, मौत है एक तरफ और वो कहता है तू बस सच्ची बात बता, ये नहीं पसंद करता कि सूली पर वो होते और तू अपने बीवी बच्चों में होता। फरमाया बात गाने छोड़े उनकड़ी गल पे करना है। हम तो ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि हम अपनी बीवी बच्चों के पास बैठे हुए हों और सरकार के पांव में कांटा चुभ जाए।